हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो चलो आज दिन है राखी का दिन। तो सबसे पहले सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। सभी मेरे छोटे और बड़े भाई बहनों को सभी को राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलो ये वीडियो है। हम लोग आ गए थे, मतलब 18 तारीख को ही हम लोग आ गए थे। तो ये राखी का दिन है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे यहाँ पे तैयारी चल रही है श्रवण जी की पूजा की। तो यहाँ पे हम लोग ना सारे ही काम से हम फ्री हो गए थे, जितना भी काम था। तो अभी टाइम हो रहा था 1:30 बजे के लगभग का टाइम हो रहा था। 1:30 बजे के बाद का ही ये टाइम था, क्योंकि है ना राखी का मुहूर्त वही था 1:30 बजे के बाद का ही। तो सबसे पहले यहाँ पे राखी नहीं बंधेगी। सबसे पहले यहाँ पे जो श्रवण जी हैं उनकी पूजा होगी और उनको ही राखी बंधेगी। उसके बाद में जितने भी भाई बहन जो भी होते हैं, जब घर में श्रवण जी की पूजा हो जाती है ना, उसी के बाद में हमारे घर पे राखी वगैरह बनती है। तो यहाँ पे मम्मी जी श्रवण जी के सबसे पहले राखी बांधेंगे, इनको पूजा वगैरह करेंगे। उसके बाद में हम लोग रक्षाबंधन स्टार्ट करेंगे। यानी कि अभी क्योंकि बड़ी बुआ है, तो क्योंकि बड़ी बुआ तो यहीं पे आ रहे हैं वो तो, और छोटी बुआ तो गांव में ही है। क्योंकि हम लोग जब मेरा पियर और जो क्योंकि छोटी बुआ है वो लोग एक ही गांव से हैं, तो हम लोग वहाँ पे जाएंगे। तो छोटी बुआ से राखी वहीं से बंधवाएंगे और जो मेरे भाई वगैरह है तो उनको भी मैं राखी वहीं पे बांध दूँगी। तो बड़ी बुआ को हम लोगों ने कल यहीं पे बुला लिया था, क्योंकि होता है ना कि मतलब मिलना करना भी हो जाता है। तो एक दिन पहले बुला लिया था, तो मिलना करना हमारा हो गया था। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में क्योंकि जो बड़ी वाली बुआ है तो उनसे ही राखी बंधवाई थी। तो क्यों तो है ना काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था सुबह से कि कब राखी बांधोगे, कब राखी बांधोगे। तो फाइनली मतलब काफ़ी लेट का यहाँ पे टाइम था आज का, मतलब इस बार राखी है, क्योंकि सुबह तो भद्रा लगे हुए थे। उसके बाद में 1:30 बजे के बाद में ही जो रक्षाबंधन है वो स्टार्ट करना था। तो यहाँ पे राखी का हमारा हो गया था स्टार्ट। तो हम लोग है ना मतलब 1:30 बजे या 2 बजे के बाद से जब राखी बनने लगी, यहाँ पे बंधवाई। फिर छोटी दीदी के यहाँ पे, फिर घर पे गए। मतलब दिन भर हमें ना 9-10 बज गए थे राखी बांधते, मतलब वही ना कि यहाँ पे गए, फिर वहाँ पे गए, फिर वहाँ पे गए। मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, सबसे मिलना करना हो गया था। वरना ऐसे मिलना होता है तो एक जगह ही पे ही मिलना होता है, पर आज के दिन तो हम लोग है ना सब लोगों से मिलना करना हमारा हो जाता है। तो आज तो पूरा दिन है ऐसे ही निकल गया था, पता भी नहीं चला। और इधर क्यू को गिफ्ट के ऊपर गिफ्ट मिल रहे थे आज दिन भर में। क्यू को काफ़ी सारी राखी वगैरह बंधी थी। तो यहाँ पे बड़े वाले दीदी ने कियान के पापा को, कियान को और सबको, इधर दीपक को, सबको उन्होंने ना राखी वगैरह बांध दी थी। और हम लोग अंदर बैठे हुए थे, क्योंकि यहाँ पे जो ये दीदी है अभी इनके बड़े वाले जो बेटे हैं, यानी कि भाई जो बड़े वाले भैया है, उनकी शादी हुई थी। तो उनकी दुल्हन भी यहीं पे आ रही थी, जो नई वाली दुल्हन है। हम लोग शादी में गए थे, तो हम लोग पहले अंदर बैठे हुए थे। फिर उनका दीदी का राखी वगैरह बांधना हो गया था, फिर वो गाँव के लिए निकल गए थे। और फिर इधर जो कियान की जो छोटी वाली बुआ है, यानी कि जो कियान के छोटे वाले दादाजी है ना, तो उनकी बड़ी वाली लड़की, यानी कि ये कियान की छोटी वाली बुआ है। तो फिर बस अभी इनसे भी राखी वगैरह बंधवाई कियान के पापा ने, क्यों ने। और फिर यहाँ पे जो कियान था, तो इसकी जो ये छोटी वाली सिस्टर थी बुआ की लड़की, तो इनसे बोल रहे थे कि पहले राखी बंधवा लो, पर नहीं, इनको पहले पता नहीं कुछ ना कुछ ये खा रहे थे, तो बोल रहे थे पहले हमें खाने दो, उसके बाद में मैं राखी बांधूंगी। तो होता है ना कि लड़कियों का कि अब यहाँ पे लड़कों का होता है ना कि कब राखी बांधोगे। तो यहाँ पे ये नखरे कर रही थी कि मैं थोड़ी देर के बाद में राखी बांधूंगी, जब मेरा खाना हो जाएगा उसके बाद में। फिर इन लोगों से ज़बरदस्ती यहाँ पे राखी वगैरह बंधवाई करी। और फिर यहाँ पे ना फिर से क्यू को गिफ्ट वगैरह मिल गए थे। तो कियान बोल रहा था कि मम्मा आज तो मेरे पास है ना काफ़ी सारे पैसे हो गए। तो बच्चों का तो खैर वही होता है, ये लोग तो बस इनको तो ये होता है कि राखी बंधेगी और हमें गिफ्ट मिलेंगे। तो यहाँ पे कियान को छोटी वाली गुड़िया ने गिफ्ट वगैरह दिए, और फिर मैंने गुड़िया को गिफ्ट वगैरह दिए। तो बस यहाँ पे वही चल रहा था। और फिर यहाँ पे राखी बंधवा के गाँव में फिर हम लोग निकल गए थे मेरे पियर के लिए। और पियर में जाते ही सबसे पहले हम लोग गए थे जो कियान की जो छोटी वाली बुआ है, यानी कि क्यू के पापा की छोटी वाली जो सिस्टर है, तो हम लोग वहाँ पे आ गए थे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने राखी वगैरह, हम लोगों ने पहले काफ़ी सारी बातें वगैरह की। उसके बाद में फिर हम लोगों ने फिर राखी वगैरह बंधवाई, क्योंकि फिर घर के लिए भी जाना था। तो बातों बातों में कब टाइम निकल गया था यहाँ पे बिल्कुल पता ही नहीं चला, क्योंकि सब लोग बैठे बातें करें। मतलब सब लोग इकट्ठे बहुत ही टाइम के बाद में होते हैं, कि एक ही दिन में सब जगह मिलना करना होता है। और यहाँ पे दीदी ने फिर मेरे भी राखी वगैरह बांधी। वहाँ पे भी जो कियान की छोटी वाली बुआ, बड़ी वाली बुआ थे,
उन्होंने भी वहाँ पे मेरे लिए राखी वगैरह बांधी थी, पर वहाँ पे वीडियो बनाना हो नहीं पाया था। पर वही होता है ना कि काम भी होता है, फिर राखी वगैरह का होता है। और यहाँ पे दीदी मुझे भी है ना, वो भी है ना, तो क्या ना गिफ्ट वगैरह दे रहे थे पैसे वगैरह, तो मैं उनसे मना कर रही थी कि नहीं दीदी रहने दो। पर ऐसा ही होता है कि जब भी मैं यहाँ पे मैं राखी के लिए आती हूँ ना, तो जो कियान की जो छोटी वाली बुआ है ना, तो ये वो है ना कियान को, क्योंकि पापा को तो करते ही है, साथ में मुझे भी ना, जब भी राखी के लिए आते हैं तो हमेशा दोनों जो बड़े और छोटे दीदी है, तो वो हमेशा है ना मुझे या तो पैसे देते हैं या साड़ी वगैरह, ये लोग हमेशा ही करते हैं। तो उसी के लिए हमारा चल रहा था। मैं उनसे मना कर रही थी, पर उनका होता है कि वो हमेशा ही देते करते हैं। और यहाँ इधर है ना कियान तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था कि फिर से मुझे है ना गिफ्ट मिलेगा। तो बस कियान का तो वही था कि उनका दिन भर ही बस यही चल रहा था। और इधर फिर क्योंकि बुआ ने कियान को भी राखी बांधी, इधर फिर कियान के जो नीलू दीदी है तो वो आ गए थे। फिर उधर कियान के लिए फिर उन्होंने भी राखी वगैरह बांधी करी थी। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने राखी वगैरह की। फिर हम लोग यहाँ पे क्योंकि दीदी जो बुआ है दीदी को तो हमने तोहफ़ा दिया था, मतलब वही मतलब कपड़े वगैरह ऐसे तोहफ़ा वगैरह दिया। और फिर इधर कियान की बुआ को जो कपड़े वगैरह मैंने साड़ी वगैरह ख़रीदी थी, फिर वो उनको पहनाई थी। उसके बाद में फिर हम लोग निकले थे घर के लिए। वहाँ से हम लोग राखी बंधवा के और फिर यहाँ पे आ गए थे हम लोग घर पे, क्योंकि यहाँ पे भाई को भी राखी बांधनी थी। और फिर वैसे भी भाई का भी फ़ोन आ गया था जब हम लोग दीदी के वहाँ पे, क्योंकि हम लोग ना काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे दीदी के वहाँ से। हम लोग 7 बजे के लगभग कुछ ऐसे निकले थे, तो भैया ने फ़ोन भी कर दिया था कि तुम लोग ससुराल में ही रहोगे। उनको नहीं पता था हम लोग यहाँ गाँव में आ चुके थे, तो बोल रहा था कि ससुराल में ही रहोगे या फिर हम लोग वहीं पर राखी बंधवाने के लिए आए। तो वही होता है ना कि मतलब सभी एक दूसरे का काफ़ी देर से मतलब इंतज़ार करते। तो भैया को और इनको तो राखी भी नहीं बंधी थी दिन भर से, तो वो ऐसे बोल रहे थे कि दिन भर से राखी वगैरह कुछ नहीं बंधी है। वही होता है ना कि मतलब उधर कियान के पापा से भी राखी बंधवाई, फिर इधर भी आए करे, तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग लेट हो गए थे, क्योंकि टाइम इस बार बहुत ही कम था राखी का। वही मतलब 1:30-2 बजे से स्टार्ट था, तो फिर 9 बजे तक ही था, तो जल्दीबाजी भी लगी हुई थी हमारी। तो इधर सबसे पहले जो मेरी छोटी वाली सिस्टर है, तो वो भैया को राखी वगैरह बांधने लगी थी। हम लोग आए थे उसके 1-2 घंटा पहले ही, ये भी ससुराल से आई थी। और फिर मेरे आने के बाद में ये लोग भी इंतज़ार ही कर रहे थे कि जब कि बड़ी वाली दीदी आएगी उसी के बाद में हम लोग राखी बांधेंगे। तो ये छोटी वाली, उससे एक और छोटी वाली सिस्टर है अंकल जी की गुड़िया, तो फिर वो बस इंतज़ार ही कर रहे थे कि जब अन्नू दीदी आ जाएगी उसी के बाद में सबको साथ में ही बैठ के राखी वगैरह बांधेंगे। तो यहाँ पे मनीषा ने राखी वगैरह बांधी, क्योंकि मौसी ने। फिर उसके बाद में फिर मैं आ गई थी। फिर मैंने भी भाई वगैरह को राखी वगैरह बांधी। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है जब हम रक्षाबंधन पे राखी वगैरह बांधने के लिए जाते करते हैं। पिछले साल मैं नहीं आई थी, तो मुझे ना काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा था। नहीं तो क्योंकि पापा को इनको राखी बंध पाई थी, नहीं तो कियान को, और ना ही मैं भी भाई वगैरह को बांध पाई थी। तो इस साल तो था मेरा कि इस साल तो कुछ भी हो जाए कि रक्षाबंधन पे जाना ही है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। मतलब रक्षाबंधन सब लोग मनाते करते हैं और फिर हमारा किसी का भी राखी वगैरह बांधने का हो ही नहीं पाया था। फिर इस बार तो हमारा हो ही गया था आना करना। इधर भैया को राखी बांधी, भाभी को भी राखी वगैरह बांधी। और कियान की मौसी ने भी जो मेरी छोटी सी भतीजी है, फिर हम लोगों ने उनको भी राखी वगैरह बांधी थी। और जो भतीजी या भतीजा होता है ना, उनका तो लाड प्यार कुछ अलग ही होता है, क्योंकि कियान की जो बुआ वगैरह है ना, उनका भी उनसे काफ़ी ज़्यादा लाड प्यार है। तो वो भी अब जब भी राखी पे आते हैं तो इनको पैसे वगैरह तोहफे वगैरह जो भी देना होता है वो लोग देते हैं। तो इस बार मनीषा तो उसके लिए हर साल वो बस कपड़े वगैरह ऐसे वो ख़रीद के लेके आती है, और इस साल मैं उसके लिए टॉयज़ वगैरह लेके आई थी, क्योंकि कपड़ों का होता है कि छोटे बड़े का कुछ इशू हो जाता है। मैं पिछली बार कपड़े वगैरह लेके आई थी तो उसके वो काफ़ी ज़्यादा बड़े रह गए थे, तो इस बार मैं उसके लिए टॉयज़ वगैरह लेके आई थी, जो मैंने वीडियो में बताई थी। इससे पहले वाली वीडियो में तो मैंने आपको दिखाया नहीं था कि मैं क्या लेके आई थी। तो यहाँ पे इस लड़की को ना पकड़ पकड़ के बिठा रहे थे कि पहले राखी बंधवा लो, पर इसने काफ़ी मुश्किलों से राखी जाके बंधवाई। जब इसे गिफ्ट मिला उसके बाद में इसने राखी बंधवाई है, और है ना मस्ती काफ़ी ज़्यादा ये करती है। तो आज की पूरी वीडियो बस ऐसी राखी वाली जाएगी आपके पास, इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि पूरा दिन
राखी में ही निकल गया था, ऐसा और कुछ तो हुआ ही नहीं था कि कुछ काम वगैरह या फिर ऐसा, क्योंकि काफ़ी जगह हम लोग गए और राखी का दिन भी काफ़ी टाइम भी काफ़ी कम था, तो उसमें बस जितना हो पाया उतना ही मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की थी। तो वीडियो तो आ नहीं पाई थी आपके पास, तो वीडियो तो 1-2 दिन के बाद में ही आपके पास आ रही है। तो यहाँ पे एना के लिए गिफ्ट में निकली थी एक प्यारी सी डॉल, मैं उसके लिए लेके आई थी। तो वो ना इतनी ज़्यादा खुश हुई थी इसके लिए, इसको देख के ना छोटा सा बेबी आ गया है, तो वो ना गुड़िया गुड़िया करती, बेबी बेबी करती हुई काफ़ी टाइम तक इससे खेली। तो सब लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी ये वाली गुड़िया। तो बस कियान की भी अपनी मस्ती चल रही थी और इधर एना थी, तो इना को तो ये गुड़िया काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी, क्योंकि जिसके लिए मैं लेके आई थी बस उसको ही पसंद आनी चाहिए थी, तो उसको ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी ये। तो बस वो तो आते ही है ना इससे खेलने लग गई थी। और फिर यहाँ पे जो हमारे बुआ जी है तो वो भी आ गए थे, यानी कि पापा है तो उनकी सिस्टर भी आ गए थे, तो उन्होंने भी फिर राखी वगैरह बांधना स्टार्ट किया, क्योंकि वो भी काफ़ी लेट आए थे, क्योंकि वो भी पहले कहीं पे निकल गए थे, उसके बाद में फिर वो भी आए थे, तो उन्होंने भी भैया को राखी बांधी, फिर उन्होंने उनके भैया को राखी बांधी यानी कि पापा को। तो उन्होंने पापा को भी राखी वगैरह बांधी। तो सबको काफ़ी, हमारे घर में सब काफ़ी लेट हो गए थे राखी के लिए। पापा तो बोल भी रहे थे कि दिन भर की हमारे तो बिना राखी से ही हम लोग रहे हैं, क्योंकि सब लोगों की राखी वगैरह बन गई थी, और फिर अभी शाम को जाके हम लोगों की राखी वगैरह बंधी है। तो होता है ना, मतलब दिन भर सब लोग राखी बांध लेते हैं, फिर काफ़ी लेट बांधते करते हैं। तो पापा तो यही बोल रहे थे कि हमें तो अजीब सा लग रहा था कि सबके हाथों में राखी थी और हमारे हाथों में राखी वगैरह नहीं थी। तो इधर पापा को भी राखी वगैरह बुआ जी ने बांधी करी, और फिर इधर जो मेरी छोटी सिस्टर थी उसने मम्मी को भी राखी, क्योंकि हमारे घर में वही होता है कि सभी को राखी बांधते हैं। भाई को तो बांधते ही है, उसके साथ में जो भी घर में जितने भी होते हैं सबको हम लोग राखी बांधते हैं। इधर जो मेरी छोटी वाली सिस्टर थी, मेरी कज़न सिस्टर, तो फिर बस उसका भी वही होता है, जब हम लोग घर पे आते हैं मनीषा हम दोनों, तो वो हमारे बिना कुछ काम नहीं करती। जब हम लोग आते हैं तभी वो भी अपना तभी स्टार्ट करती है। तो फिर उसने भी राखी वगैरह नहीं बांधी थी। फिर जब हम लोग आए ना, उसी के बाद में ही उसने भाई वगैरह को सबने उसने साथ में ही राखी बांधी। हमारा वही होता है तीनों का, हम लोग जब भी इकट्ठे होते हैं ना तो सारा काम हम लोग साथ में ही करते हैं। तो इधर मनीषा ने कियान को भी राखी बांधी और मम्मी को, और फिर इधर मैंने भी मम्मी को राखी वगैरह बांधी। तो बस यहाँ पे सब है ना एक दूसरे को राखी बांधने में लगे हुए थे, और इधर इन तीनों लोगों की अपनी मस्ती चली हुई थी। यहाँ पे लोग राखी काउंट कर रहे थे कि किसके पास कितनी राखी है। तो कियान बोल रहा था कि आज सबसे ज़्यादा राखी मेरी बंधी है, क्योंकि क्यू के हाथों में बहुत ही ज़्यादा राखियाँ हो गई थी। तो क्यू को तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, उसके फर्स्ट बार मतलब वो समझने लग गया ना, उसके बाद अभी इतनी सारी राखियाँ बंधी है। और इधर हम तीनों चारों की अलग ही मीटिंग चली हुई थी, मतलब राखी पहले बांध ली थी, वीडियो बनाना हुआ नहीं था। तो यहाँ पे हम लोग नौटंकी वगैरह कर रहे थे कि चलो राखी वगैरह बांधते, थोड़ी सी वीडियो वगैरह साथ में बनाते। तो थोड़ा बहुत हम लोगों ने केचप वगैरह किया, भाभी ने, सिस्टर में, मम्मी ने, मैंने, तीनों चारों ने मिल के। और फिर इधर हम लोग आ गए थे अंकल जी के घर पे, यानी कि जो छोटे वाले पापा है उनके घर पे आ गए थे। तो यहाँ पे मैंने, जो मेरा कज़न ब्रदर है छोटा वाला भाई, तो पहले हमने उनको राखी बांधी, और फिर यहाँ पे फिर मनीषा ने भी इनको राखी बांधी। मतलब मैं बता ही रही हूँ ना कि पूरा दिन हमारा ऐसे ही निकला था, मतलब बहुत ही जल्दी जल्दी हमने इस बार किया था। पहले तो क्या ना थोड़ा टाइम ज़्यादा होता था तो हम लोग आराम से सारा काम करते थे, पर इस बार बहुत ही जल्दी सारा काम हुआ था। और फिर यहाँ पे जो छोटी वाली सिस्टर थी, और फिर उसको भी हम लोगों ने राखी वगैरह बांधी। और फिर यहाँ से हम लोग चले गए थे जो मेरे ताऊ जी है, बड़े वाले पापा है, तो उनके घर पे। तो बड़े वाले पापा के बड़े वाले भैया है ये, बड़े वाले लड़के, तो भैया को भी राखी हम लोगों ने बांधी करी। और फिर ये तो बहुत लेट हो गए थे बेचारे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आते आते तो मतलब 9 साढ़े 9 बजने में जा रहे थे। फिर हम लोगों ने फटाफट यहाँ पे आके राखी बांधी, क्योंकि होता है ना कि मुहूर्त के पहले राखी बांधना अच्छा होता है। तो हम लोगों ने जल्दीबाजी करके, हम लोगों ने यहाँ पे भी, मतलब हम लोगों ने सब जगह जल्दीबाजी की, हमारे घर पे भी भैया को भी जल्दीबाजी की, छोटे वाले भैया को, और यहाँ पे।
और फिर यहाँ पे जो छोटे वाले भाई थे, ताऊ जी के जो छोटे वाले लड़के थे वो यहाँ पे नहीं थे, वो कहीं गए हुए थे घूमने करने। तो हम लोग उनके लिए राखी वगैरह रखे गए थे कि जब भी आए तब भी उस पर राखी वगैरह बांधेंगे। तो इधर जो सब ने, हम तीनों ने ही भैया को राखी वगैरह बांधी। और फिर यहाँ पे जो ये बड़े वाली भाभी जी जो अभी भैया को राखी बांधी थी, तो ये उनकी वाइफ है। तो ये भी है ना, भाभी जी भी क्या ना अपनी पियर चले गए थे, तो ये भी हमारे लिए भी ना काफ़ी ज़्यादा जल्दी आ गए थे कि वहाँ भी राखी दीदी वगैरह आएंगे राखी वगैरह बांधने के लिए। तो ये भी आ गए। तो काफ़ी टाइम से ये भी हमारा वेट कर रहे थे। उधर जो आंटी जी थे उन्होंने भी काफ़ी टाइम तक वेट किया था कि अभी तक लड़कियां नहीं आई है राखी बांधने के लिए। तो फिर सब हम लोग यहीं पे इकट्ठे हुए, हम लोगों ने काफ़ी टाइम तक हम लोगों ने बातें वगैरह की। और फिर इसके बाद में तो वीडियो बनाना हमारा हो ही नहीं पाया था। इधर जो बड़े वाले भैया है तो इनकी ये गुड़िया है वेदू, तो फिर इसको भी मैंने राखी वगैरह बांधी करी। यहाँ पे हमने काफ़ी टाइम तक बातें की, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, पूरे घर वाले मिले करे जो। और फिर इसके बाद में हम लोग क्या ना, सुबह तो फिर हम लोग जल्दी ही सुबह जल्दी हम लोग है ना कोटा के लिए निकल गए थे। इसके बाद में तो कोई शूट करना हमारा हो ही नहीं पाया था, क्योंकि जब भी इतने टाइम के बाद में घर पे आते हैं, अगर कभी मैं यहाँ पे आती हूँ ना तो रात रुकना तो मेरा कभी हो ही नहीं पाता है, बहुत ही कम हो पाता है। तो इस बार रात रुकना हुआ, तो फिर मैंने जितना हो पाया उतना मैंने शूट किया। उसके बाद में मैंने शूट वगैरह नहीं किया, क्योंकि उसके बाद में हमारी बातें वगैरह स्टार्ट हो गई थी। क्योंकि फिर होता है ना कि शूट वगैरह करते तो फिर इतने अच्छे से बातें वगैरह करना, मोबाइल में लगे रहो तो फिर मुझे नहीं अच्छा लगता है। और फिर ये सुबह का टाइम था तो हम लोग निकल गए थे कोटा के लिए। तो चलो अभी चलते हैं कोटा, और फिर उसी के बाद में अगली वीडियो में मैं आपसे ज़रूर मिलूँगी। और आप लोग बताना ज़रूर कि आप लोगों की रक्षाबंधन आपका कैसा गया। आई होप आप सब लोगों का रक्षाबंधन काफ़ी अच्छा गया होगा। तो चलो आज की वीडियो का एंड यहीं पर करते हैं। और अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे कृष्ण।